पिछले महीने हमारे देश के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो 10 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस किए गए, जो कि हमें पिछले कई महीनों की तरह दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर ले आता है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस डन। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप 5 रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन करें या 50,000 का, आपको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, कोई कमीशन नहीं देने पड़ते, कोई फीस होती नहीं है। और अगर हम देखें तो यूपीआई का जो बैक एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रा है वो सरकार के द्वारा मेंटेन किया जाता है। हालांकि बैंक्स अपने मीडिएटिंग सर्वर्स जरूर मेंटेन करती है, लेकिन पीछे का जो एपीआई नेटवर्क है, जो पीछे का आप कह सकते हो पूरा इसका बैकबोन है स्ट्रक्चर का, वो सरकार ना सिर्फ मेंटेन करती है लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहती है। लेकिन इसके लिए वो पैसे कोई लेती है नहीं, ना आपसे ना बैंक से। तो ये पैसे खर्च करने के बाद में गवर्नमेंट का क्या फायदा, इसके बारे में आज हम समझते हैं। साथ साथ ये भी समझेंगे कि यूपीआई फ्री होने के बावजूद बैंक्स का भी किस तरीके से फायदा कराता है गवर्नमेंट के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे मेन बात जो सब लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे या सब जन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके होंगे यूपीआई के फायदों के अंदर, तो वो है एक बेहतर ट्रैकिंग सॉल्यूशन। पहले हमारे घरों के अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी अमाउंट में कैश रखना घर में एक अच्छी बात मानी जाती थी, क्योंकि इमरजेंसीज आने पर इंडिया में कोई ज्यादा मेथड्स अवेलेबल थे नहीं बड़े ट्रांजैक्शंस करने के लिए, स्पेशली जब ऐसा ट्रांजैक्शन करना हो कि सामने वाले को गारंटी हो कि उसे पैसे मिल जाए। और कैश ही उस समय पर ऑप्शन हुआ करता था। 50,000 रुपीज के आसपास कैश घर पर रखना कई बार लोग सही समझते थे, क्योंकि अगर आप कहीं पर चेक देते भी हो तो वो जो है कुछ दिनों बाद में ट्रांजैक्ट होता था, फ्रॉड होने के चांसेस उसके अंदर होते थे, लेकिन कैश जो है कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन आज के डेट में इतनी कैश रखने की जरूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि यूपीआई के जरिए, डिजिटल बैंकिंग के जरिए कहीं पर भी बड़े अमाउंट्स में ट्रांजैक्शंस जो है इमीडिएटली किया जा सकता है बिना किसी कैश के। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट का फायदा ये होता है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का उनके पास में रिकॉर्ड बनना शुरू हो गया है। सरकार के लिए अच्छा होता है, चाहे इंडिया की हो या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी सरकार हो, कि जितना हो सके उतना वहां का करेंसी सर्कुलेशन डिजिटल तरीके से हो और कैश में ना हो, क्योंकि कैश को ट्रेस किया नहीं जा सकता। कोई बिजनेस अगर कैश में अपना रेवेन्यू जनरेट करता है तो वो अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रेवेन्यू डिक्लेयर करेंगे। गवर्नमेंट उसको इजीली ट्रैक नहीं कर सकती कि इसके पास में कितना कैश आया, कितना कैश गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक फिजिकल करेंसी है। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर ऐसा होता नहीं है। उसके अंदर सब कुछ ट्रैक होता है। जब रिटर्न्स फाइल होंगे तब गवर्नमेंट को क्लियरली समझ में आ जाएगा कौन सा बिजनेस में कितना पैसा आ सकता है, आया होगा। और इसलिए इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि कुछ बड़े बिजनेसेस जो है जिनके छोटे वैल्यू में ट्रांजैक्शंस होते हैं लेकिन टोटल अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है साल के अंत में, वो आज के डेट में थोड़ा यूपीआई को मना भी करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ज्यादा फेयर टैक्सेशन अभी होना शुरू हो गया है, जो कि उनको लॉस कराता है। इसके साथ में गवर्नमेंट के पास में जो मेजर फायदा इसकी वजह से होता है वो ये है कि वो एक बहुत बड़ा डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं अपने देश के अंदर के लोगों के स्पेंडिंग का। लोग कहां पर स्पेंड करते हैं, कितना स्पेंड करता है, एक पर्टिकुलर सिटीजन जिसके बैंक अकाउंट के साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों लिंक्ड है, वो कितने पैसे लेता है, देता है, सारी चीजें यूपीआई के जरिए काफी क्लियर होती है। ऑब्वियसली अगर कोई कैश को स्टिक करता है तो ये चीजें गवर्नमेंट के लिए फिर से डिफिकल्ट बनेगी। लेकिन जैसे जैसे वाइड स्प्रेड यूपीआई एडेप्टेशन हुआ है, कैश के जरिए किसी को कन्विंस करना ट्रांजैक्शन करने के लिए डिफिकल्ट बनता जा रहा है, स्पेशली क्योंकि आम लोग जो है यूपीआई को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं छोटे बड़े दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर। और इसकी वजह से गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरा जो मेजर फायदा होता है गवर्नमेंट के पास में वो है बैंकिंग के अंदर ज्यादा लोन ऑफर करने के लिए परमिशन देना। अब ये जरा समझते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट से ज्यादा बैंक्स का फायदा दिलाने वाली चीज है। अब ये कैसे जानते हैं? गवर्नमेंट या फिर पूरे दुनिया की सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो ये फ्रैक्शनल बैंकिंग मेथड पे चलती है। बेसिकली जो आरबीआई होता है वो पैसे बनाने का हक रखती है, और जो छोटे बैंक्स होते हैं, जो सेंट्रल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ये फ्रैक्शनल बैंकिंग को यूज करते हुए लोन्स दे सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर किसी बैंक के पास में टोटल जो डिपॉजिट्स है वो 10 लाख रुपए के, हम अज्यूम करते हैं कि सारे लोगों के पैसे मिलकर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में 10 लाख है, तो वो बैंक 1 करोड़ तक के लोन दे सकती है अगर 1:10 फ्रैक्शनल बैंकिंग का परमिशन उन्हें मिल रही है आरबीआई की तरफ से। यानी अपने पास जितना डिपॉजिट है उससे 10 गुना ज्यादा वो एज लोन्स लोगों को दे सकती है, जो बाद में वो रिकवर करेगी विद इंटरेस्ट और एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ में। यहाँ पर अजम्पशन ये किया जाता है कि सारे के सारे जो डिपॉजिटर्स है वो एक साथ अपना पैसा मांगने नहीं आएंगे बैंक के पास में, जिसकी वजह से उनके पास में जितने ओवरऑल डिपॉजिटर्स है उनका कैश रखना जरूरी नहीं है, उनके पैसे अपने पास रखना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट वो हद से ज्यादा लोन भी दे सकते हैं। और ये काइंड ऑफ एक तरीके का न्यू जनरेटेड मनी होता है जो हवा में से निकलता है। लेकिन जरूरी है कि ज्यादा लोन्स देने के लिए बैंक के पास में ज्यादा डिपॉजिट्स भी हो। और यहीं पर यूपीआई ज्यादा फायदा इसके लिए दिला रहा है बैंक्स को, क्योंकि आज के डेट में लोग कैश नहीं रख रहे, जैसे हमने पहले पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया। और वो पैसे क्योंकि बैंक में एज डिपॉजिट्स नजर आते हैं, तो बैंक्स अपने फ्रैक्शनल वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा बड़े लोन्स दे सकते हैं। और सरकार ने जो अलग अलग स्कीम्स के जरिए लोन्स देने के लिए बैंक्स को कहा है, फिर चाहे वो स्टार्टअप्स के लिए हो, एमएसएमईज के लिए हो, वो ओवरऑल कैपेबिलिटी बैंक्स की बढ़ा देता
है लोन्स देने के लिए। अब अगला जो फायदा हो रहा है गवर्नमेंट का वो है अब पेमेंट्स के बाद में दूसरे तरीकों के डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी यूपीआई के ऊपर एनेबल करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जो है यूपीआई में ऑटो डिडक्शन नाम का फीचर नहीं हुआ करता था। बेसिकली आप मैंडेट्स यहाँ पे साइन नहीं कर सकते थे। बेसिकली जिस तरीके से ईएमआई अपने आप कट जाता है वो वाला मेथड जो है यूपीआई में था नहीं, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया और आज के डेट में फिर चाहे आपके मंथली इन्वेस्टमेंट्स हो, एसआईपी हो या आपके लोन रीपेमेंट्स, इनको भी यूपीआई के थ्रू एनेबल किया जा सकता है और इसके वजह से गवर्नमेंट को जो है अपनी क्रेडिट ट्रैकिंग करने के लिए भी मदद मिल रही है। और जो ओवरऑल ग्रोथ हुआ है हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में, स्टॉक इन्वेस्टिंग के अंदर, इसमें भी यूपीआई का एक बहुत बड़ा योगदान है जो कि गवर्नमेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद हुआ। इनफैक्ट अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो एम स्टॉक बाय मायरा एसेट। ये एक ऐसा स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टॉक इन्वेस्टिंग ही नहीं लेकिन फ्यूचर ऑप्शन से लेकर हर चीज में आप जीरो ब्रोकरेज पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम स्टॉक एक फ्लैट फी मॉडल पर काम करता है जो कि है ₹999 की, जिसके बाद में आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, आईपीओज में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ या फिर इनके किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर आपको किसी भी चीज पर कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई ऑर्डर लिमिट नहीं है, बस साइन अप करना है इस अमाउंट के साथ और लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज। इन केस आप अपना अकाउंट कंप्लीटली फ्री बनाना चाहते हो तो 999 प्लस 999 और जीएसटी इसको पे करने के बाद में आप ना सिर्फ अपने अकाउंट के ब्रोकरेज और बाकी फीस को जीरो बनाओगे लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस भी फ्री हो जाएगा और ये होगा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। एम स्टॉक एक ग्लोबल नोन ब्रांड है, मायरा एसेट के द्वारा बनाया गया है और 25 सालों का इनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है जो कि इसे काफी ट्रस्टेड ब्रांड बनाता है ग्लोबली। सीमलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जहाँ पर वन क्लिक ऑर्डर अप्रोच, क्विक टॉगल, वॉइस सर्च, एडवांस ऑर्डर ऑप्शन चेंज और प्री क्रिएटेड वन क्लिक इंडेक्स बास्केट्स में अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पे वन टाइम यूज लाइफ टाइम। अगर आपको भी ये वैल्यूबल लगता है तो आप एम स्टॉक को जरूर ट्राई कर सकते हो जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट करना ना भूले। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के अगले फायदे की जो है पेयर्स से जुड़ा हुआ। पेयर्स यानी वो लोग जो पैसा देंगे किसी को और उनका फायदा किस तरीके से हो रहा है वो समझते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए जरूरी ये है कि देश में अगर ओवरऑल कंपनीज के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाना है कि उनके पेमेंट सही समय से होंगे, कहीं पर जाएंगे नहीं और वहां पे उनके बैंक अकाउंट्स की सिक्योरिटी होगी तो उनके लिए भी ज्यादा बेहतर है कि सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो। कोई अगर कलेक्शन पर्सन है, कोई अगर डिलीवरी एजेंट है तो वहां पे छोटे छोटे फ्रॉड्स होना देश के अंदर एक जमाने में बहुत कॉमन बात थी, लेकिन आज के डेट में क्योंकि यूपीआई के जरिए मेजर ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं इवन डोर टू डे और डिलीवरी जैसी चीजों के अंदर, तो होता यह है कि गवर्नमेंट के सामने काफी अच्छा प्रोडक्ट बन गया है गवर्नमेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए कि वो अपने सारी चीजों को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और चांस यहाँ पे ना के बराबर है पैसे लूज करने का, क्योंकि एक अप टू डेट रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है हर एक पर्सन का कि उनके बैलेंस कितना है, उनका कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो क्रेडिट चेक भी जो गवर्नमेंट है वो कर पाएगा। वैसे दोस्तों अब तक गवर्नमेंट जो है इस तरीके से खुद सी कोई रेटिंग दे नहीं रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में हो जरूर सकता है। और अगला जो एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है गवर्नमेंट के लिए वो है पेज की सिक्योरिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भारत पे जो प्लेटफॉर्म है वो कई सारे शॉप ओनर्स को लेंडिंग के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, यानी कि जो छोटे लोन्स होते हैं कुछ ऑर्डर्स वगैरह फुलफिल करवाने के लिए वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग उठा सकते हैं। लेकिन होता जब ये है कि यूपीआई को यूज करते हुए जब लोग किसी शॉपकीपर की दुकान पे ऐसे पेमेंट्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो ये लोन लिया हुआ होता है वो पहले ट्रांजेक्शन में से डिडक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंपनी है जिसने यहाँ पर लोन दिया है वो इजीली अपने पैसे रिकवर कर सकती है। और ये यूपीआई के वजह से ही पॉसिबल होना शुरू हुआ है, क्योंकि अगर यूपीआई पे बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ इनपुट होना शुरू होंगे तो वो गारंटर्स की तरह बनते हैं किसी भी लोन के लिए और वो गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा दिलाएंगे फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल आउटरीच। अगर फाइनली एक बात करें तो ये मेनली यूपीआई का फायदा गवर्नमेंट का हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डेटा। अब तक जो भी मैंने रीजंस बताए वो तो डेटा की वजह से होने वाले फायदों के हैं, लेकिन बेसिकली डेटा ही वो चीज है जो कि गवर्नमेंट के लिए यूपीआई को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास में ये सारा डिजिटल डेटा कलेक्ट होता रहेगा तो गवर्नमेंट ना सिर्फ टैक्सेशन लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन, कौन से एरिया में कौन से पर्सन के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कौन एक्चुअली मार्जिनल है, कौन एक्चुअल में मार्जिनल होने की एक्टिंग कर रहा है, ये सारी चीजें समझने के लिए गवर्नमेंट के पास में एक अच्छा रिकॉर्ड मौजूद रहता है और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है एक्शंस ले सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि एम स्टॉक के जरिए आप एक फ्लैट फी देते हुए लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज और बिना किसी मेंटेनेंस के अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को चेकआउट करना ना भूले।